दिन गुजरने लगे और एक दिन जब ये लोग सफ़र पर थे तो आइवर्सन डॉग की स्पीड बढ़ा देता है और वो उसे काबू नहीं कर पाता। आगे एक गहरी खाई थी, उसमें एक हादसा हो जाता है। खोज का काफ़ी सामान उस खाई में गिर जाता है और आयरसन का मैन लीड डॉग भी उसी खाई में गिर जाता है। एवर्सन को अपने लीड डॉग से लगाव हो गया था। उसके मरने से वह काफ़ी दुखी था, मगर दोनों के लिए बुरी खबर यह थी, एवर्सन ने हादसे की वजह से 2 हफ्तों का राशन खो दिया था। अब कैप्टन को गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि वो एक नौसिखिया को अपने साथ इस खास खोज पर ले आया था। पूरा देश दांव पर लगा था, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ते हुए ये लोग नदी को पार कर लेते हैं। अब नक्शे के साथ कैप्टन हर एक रास्ते की जानकारी अपने पास महफूज कर रहा था। एक दिन एवर्सन अपने कैप्टन से पूछते हैं, आप ये काम क्यों करते हैं? ये कितना खतरनाक है। एक इंसान इस जैसी जगह पर कितना अकेला होता है और मौत भी आ जाए तो ये कितना भयानक होगा। कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। कैप्टन एवर्सन से पूछता है, ये डॉग अपना काम क्यों करते हैं? तुम एक मैकेनिक का काम क्यों करते हो? तो एवर्सन जवाब देता है कि मैं इस काम में अच्छा हूँ। तो कैप्टन जवाब देता है कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ, इसलिए ये काम करता हूँ। अब एवर्सन को शोहरत और दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उसे अच्छे से ये सब पता था कि ये खोज कितनी अहम है। फिर एक रात कैप्टन आयनार को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें औरतें थी। एवर्सन को कहीं पर मिली थी। उसने ऐसे ही सभी औरतों के नाम रख लिए थे। उसने उनके बारे में अंदाज़ा भी लगा दिया था कि ये कैसी हो सकती है। वो कैप्टन को एक ये तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि आप इनमें से किसे चुनते हैं? तो कैप्टन एक औरत की ओर इशारा करता है और कहता है, मैं इसका नाम नाया रखूँगा। तो एवर्सन मजाक में कहता है कि मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम और नाया कभी जुदा ना हो। फिर वक्त गुजरता गया। 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया। सफ़र का बोझ अब दोनों पर धीरे धीरे भारी होने लगा। कैप्टन को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता था, मगर एवर्सन के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। जब ये लोग सफ़र पर निकले थे, इनके पास 2 स्लिप थे और उनके लिए डॉग्स। अब धीरे धीरे डॉग्स बेकार हो रहे थे। अब ये बीमार और लाचार डॉग को मार देते और बाकी डॉग को खिला देते। कभी कभी तो ये खुद भी उनका मांस खाते थे। ऐसे करते करते 84 दिन बीत गए। अब इनका खाना ख़त्म हो चुका था। एक दिन एवर्सन कैप्टन के पास आता है और कहता है कि हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या ऐसा वक्त आएगा कि हमें लौट कर जाना होगा? तो कैप्टन गुस्सा करता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। हम बिना सबूत लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ दिन बाद ही जब वो एक जगह बैठे थे तो उन्हें पत्थरों का बना एक टेरा नज़र आता है, जिसे केंद कहते हैं। कि ग्रीनलैंड को कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं करती। उस गेंद के अंदर एक लेटर था, एक नक्शा था, कुछ गाना था। उस लेटर में लिखा था, साल 1906 हमने यहाँ पढ़ा, पर हमारे लिए और डॉग्स के लिए यहाँ खाना ख़त्म हो चुका था। हम आगे तक गए थे, हमने देखा वहाँ कोई चीज़ नहीं है जो ग्रीनलैंड को अलग करती है। हम ये गाना, नक्शा और ये लेटर सबूत के तौर पर छोड़कर जा रहे हैं, ताकि हमारे बाद जो है उन्हें यह सब मिल सके। ग्रीनलैंड एक है। यह सब जानने के बाद कैप्टन आयनार बहुत खुश हो जाते हैं। एवर्सन, तुमने कर दिया और ये डेनमार्क हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। इनके पास तो खाना ख़त्म हो चुका था, परंतु जो लोग यहाँ पहले आए थे उन्होंने यहाँ खाना छोड़ा था, जिसको ये लोग खाने लगे और ये काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब ये वापस अपने घर जा सकते थे।
मगर इन्हें अगस्त के महीने तक पहुंचना था। पर मुसीबत ये थी कि इनके पास इतना खाना नहीं था। फिर ये यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। धीरे धीरे अब इनके डॉग्स मरने लगे थे। एक दिन जब भूख की वजह से एक डॉग मर जाता है तो एवर्सन उसका कलेजा निकालता है, क्योंकि बाकी उसके पास खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। कैप्टन को शक था कि ये जहरीला हो सकता है, मगर भूख ने इस हद तक मजबूर कर दिया था कि वो इसे खाने का फैसला करते हैं। अब जहर की वजह से चांदी का रंग बदल जाता है। कैप्टन के पास एक चांदी का एक लॉकेट था। वह इससे एक काम में लेते हैं और चांदी अपना रंग नहीं बदलती। जब ये लोग उसे खा लेते हैं तो इन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मगर खुशकिस्मती से इनकी जान नहीं जाती। अगले दिन जब एवर्सन शिकार पर गया था, उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज़ें आती हैं। जब वो अपने कैंप पर जाता है तो वहाँ एक पोलर बेयर ने हमला किया था। उसने 3 कुत्तों को मार डाला था और कैप्टन को मारने वाला था। और ठीक समय पर आइवर्सन पहुंच जाता है और भालू को 2 बार गोली मार देता है। कैप्टन पानी में गिर चुका था, मगर एवर्सन उसे बाहर निकालता है और 2 दिन तक उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। जब वो ठीक हो जाते हैं, कुछ दिन बाद ही इनके सभी डॉग्स ख़त्म हो गए। एक सुबह जब एवर्सन की आँख खुलती है तो कैप्टन ने स्टिन को भी जला दिया था। जब वो वजह पूछता है तो कैप्टन, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है तो हम इस बोझ को नहीं ले जा सकते। तो अब ये पैदल ही सफ़र करने लगे। 100